हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ काकुन, वेलकम टू एडिपोरियम क्लासेस। एडिपोरियम क्लासेस के आज के सेशन में हमारा टॉपिक रहेगा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। ये इंग्लिश ग्रामर का वो पार्ट है जिस पे स्टूडेंट्स को मैक्सिमम कन्फ्यूजन होता है, बट इस वीडियो के थ्रू मैं पूरी कोशिश करूँगी कि आपका कन्फ्यूजन डिलीट हो सके। देखिए, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की अगर हम बात करें तो सब्जेक्ट का मतलब है कि हमारी सेंटेंस में किस इंसान, किस ऑब्जेक्ट या किस चीज़ के बारे में बात हो रही है, उसे हम सब्जेक्ट कहते हैं। और वर्ब का मतलब जैसे कि हम सब समझते हैं एक्शन वर्ड, क्रिया। तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट ये बताता है कि अगर हमारे सेंटेंस में सब्जेक्ट सिंगुलर या प्लूरल यूज़ हो रहा है, एक आदमी या अनेक लोगों की बात हो रही है, तो उसके साथ क्रिया किस तरीके की आनी चाहिए। बेसिक रूल ये कहते हैं सिंगुलर सब्जेक्ट ऑलवेज टेक्स अ सिंगुलर वर्ब। अब यहाँ पे ये जो सब्जेक्ट है ये कोई किसी का नाम हो सकता है, किसी जगह का, किसी इंसान का, तो यानी कि हम नाउन की बात कर रहे हैं। और दूसरा, ये सब्जेक्ट हमारा कोई प्रोनाउन भी हो सकता है। प्रोनाउन होते हैं ही, शी, आई, यू, मी। मतलब जब हम किसी का नाम बार बार इस्तेमाल नहीं करना चाहते तो हम प्रोनाउन का यूज़ करते हैं। तो ये बता रहा है कि जब भी हमारा कोई सिंगुलर सब्जेक्ट है उसके साथ हम हमेशा सिंगुलर वर्ब लगाएंगे। एग्जाम्पल लेते हैं, राम गोज़ फॉर अ वॉक। अब यहाँ पे राम अकेला है, एक है, तो उसके साथ जो हमने वर्ब लगाया गोज़, इसके एस को देखकर कंफ्यूज नहीं होइएगा। इस एस का ये मतलब नहीं है कि ये बहुत सारे, मतलब क्रिया का प्लूरल फॉर्म है, ऐसा नहीं होता। सो राम गोज़ फॉर अ वॉक, शी स्विम्स वेरी वेल। शी यानी कि हम एक ही लड़की की बात कर रहे हैं और अब की बार हमने शी एक प्रोनाउन यूज़ किया है। स्विम्स, तो स्विम्स में भी एस लगा हुआ है, बल्कि आप ऐसे भी याद रख सकते हो कि जब जिन वर्ब्स में एस लगा है तो एस स्टैंड्स फॉर सिंगुलर वर्ब। तो यहाँ पे शी स्विम्स वेरी वेल। प्लूरल सब्जेक्ट जितने भी होते हैं वो हमेशा प्लूरल वर्ब लेंगे। कहने का मतलब यहाँ पे राम अकेला था, यहाँ पे किड्स आ गए, ज़्यादा बच्चे हैं। किड्स गो फॉर अ वॉक। देखिए, यहाँ हमने वर्ब गोस रखा था, बट यहाँ पे हम गो पे आ गए हैं। गर्ल्स स्विम वेरी वेल, यहाँ पे ये शी अकेली कोई लड़की थी, यहाँ पे हमने गर्ल्स का यूज़ किया, देयर आर मैनी, तो गर्ल्स के साथ स्विम वेरी वेल। अब इस बेसिक रूल की कुछ एक्सेप्शंस होती हैं जो हमें इस वीडियो में कवर करनी ज़रूरी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो जिन एक्सेप्शंस की हम बात कर रहे थे पिछली स्लाइड में, वो कुछ ऐसी हैं। देखिए, पिछली स्लाइड में हमने ना एक बात बोली थी कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब आना है, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब आना है। अब यहाँ पे ऊपर वाले 3 एग्जाम्पल्स देखिए। शी कुक्स गुड फूड, शी एक है, ठीक है, तो इसीलिए उसके साथ जो वर्ब आया कुक्स, बिल्कुल सही है। दे कुक गुड फूड, दे यानी कि यहाँ पे जो नंबर ऑफ पीपल हैं वो बढ़ गए हैं, अनेक हैं, तो इसके साथ हमारा वर्ब आया कुक गुड फूड। अब यहाँ पे एक एक्सेप्शन आ जाती है कि जब हम आई और यू की बात कर रहे हैं तो मैं कभी भी ये नहीं बोलती हूँ आई कुक्स गुड फूड। हम हमेशा क्या कहते हैं, आई कुक गुड फूड, यू कुक गुड फूड, ठीक है। ये हमारी वो एक्सेप्शन है जो उस बेसिक रूल को से डिफरेंट जाती है। तो यहाँ पे कंक्लूजन हम ये निकालते हैं कि जब भी हम थर्ड पर्सन की बात कर रहे हैं, थर्ड पर्सन का मतलब आपके और मेरे अलावा जो कोई भी तीसरा इंसान है, अगर हम उसकी बात कर रहे हैं तो उसमें तो वो बेसिक रूल फॉलो हो जाएगा। लेकिन अगर मैं सिर्फ मेरी आपकी बात कर रही हूँ तो उस केस में फर्स्ट और सेकंड पर्सन में ये रूल फॉलो नहीं होगा। फर्स्ट पर्सन होता है हमेशा हम खुद को कहते हैं, सेकंड पर्सन आप होते हैं, और थर्ड पर्सन हम दोनों के अलावा कोई और होता है। अब इस सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में ये तो था बेसिक सा रूल। इसके अलावा कुछ और स्पेशल रूल्स आते हैं जिनको हम एक एक करके पढ़ेंगे। मैंने हर रूल को एक नाम दिया है ताकि आपको वो हमेशा के लिए याद रहे। पहला रूल है हमारा एंड रूल। एंड रूल क्या कहता है कि जब भी आपके सब्जेक्ट, मतलब जैसे यहाँ पे राधिका, एलेक्स, ये मेरे सब्जेक्ट हैं, अगर ये एंड से कनेक्टेड है, बीच में इनके बीच में यहाँ पे एंड आ रहा है, तो ये हमेशा अपने साथ एक प्लूरल वर्ब लेंगे। राधिका एंड एलेक्स गो फॉर अ वॉक टुगेदर। यहाँ पे देखिए मैंने गो यूज़ किया, मैंने गोज यूज़ नहीं किया है। रूल नंबर 2 कुछ ऐसा कहता है, इसको हम ट्रीट 1 रूल कहते हैं। ये बहुत ही स्पेशल रूल है। इसमें क्या है, ब्रेड एंड बटर। तो देखिए मेरे सब्जेक्ट हैं ब्रेड
और बटर, और इनके बीच में अगेन कनेक्शन किससे है? एंड से। तो रूल 1 के हिसाब से तो एक प्लूरल वर्ब होना चाहिए था, लेकिन हमने इसमें क्या किया है? ब्रेड एंड बटर मेक्स अ हेल्दी ब्रेकफास्ट। तो मेक्स तो सिंगुलर वर्ब है। अब ये ट्रीट 1 रूल कुछ ऐसा बताता है कि जो आपके दो सब्जेक्ट जिनको आप एंड से कनेक्ट कर रहे हैं, अगर वो दोनों सब्जेक्ट एक कॉमन आइडिया दे रहे हैं, मतलब मैं अपने हेल्दी ब्रेकफास्ट के लिए ब्रेड और बटर को प्रेफर करती हूँ, एक साथ खाती हूँ, ठीक है, तो ऐसे केस में उन दोनों को एक की तरह ट्रीट करना है, सिंगुलर सब्जेक्ट की तरह। तो ऑब्वियसली वो जो वर्ब लेगा वो क्या लेगा? सिंगुलर वर्ब। कुछ और भी रूल्स हैं आगे। हमारा रूल नंबर 3 कुछ ऐसा बताता है, हम उसको नाम देते हैं कलेक्टिव नाउन रूल। अब कलेक्टिव नाउन क्या होते हैं? कलेक्टिव नाउन होते हैं जैसे अ बुके ऑफ फ्लावर्स, अ ज्यूरी ऑफ जजेस, पाइल ऑफ बुक्स, ठीक है, मतलब जब हम ग्रुप की बात करते हैं एक साथ। तो कलेक्टिव नाउन में क्या रूल होता है? द बुके स्मेल्स ग्रेट, ठीक है। अगर आप पहले सेंटेंस में देखो तो बुके हमारा कलेक्टिव नाउन है और हमने किस तरह का वर्ब यूज़ किया है? स्मेल्स, यानी कि एक सिंगुलर वर्ब यूज़ किया है। तो यहाँ पे हम सिंगुलर वर्ब यूज़ करने का क्या रीज़न है कि बुके को ना हम एक बुके की बात कर रहे हैं, हम उसके अंदर के एक एक फूल की बात अलग अलग नहीं कर रहे हैं। सो द बुके इज ट्रीटेड एज अ होल। तो जब ये पूरा एक सिंगुलर सब्जेक्ट की तरह ट्रीट हो रहा है तो इसके साथ वर्ब भी सिंगुलर ही जाएगा। सेकेंड, द बुके ऑफ फ्लावर्स आर माई प्रेजेंट, आर माई बर्थडे प्रेजेंट। तो यहाँ पे अब हम किस तरीके से बता रहे हैं? बुके ऑफ फ्लावर्स, तो यानी कि हमने बुके के फूलों की भी बात करी है। तो जब यहाँ पे हमारा प्लूरल सब्जेक्ट हो जाता है तो हम वर्ब किस तरीके का यूज़ करेंगे? इट विल बी अ प्लूरल वर्ब। तो कलेक्टिव नाउन में दोनों तरीक़ों से यूज़ करना है, आपको बहुत ध्यान से पहचानना है किस तरीके से बात हो रही है। रूल 4, एज वेल एज या फिर विद रूल, हम इसको ये नाम देते हैं। तो ये रूल क्या बताता है? द हाउस विद इट्स बिलोंगिंग्स वॉज बर्न्ट। वो घर उसकी अपनी बिलोंगिंग्स के साथ, मतलब उसमें जो भी फर्नीचर था, सब चीज़ें थी, उसके साथ जल गया। यहाँ पे रूल ये बता रहा है कि घर और बिलोंगिंग्स वो सब एक ही साथ सारा सामान है, विद इट्स बिलोंगिंग्स। तो मतलब एक सिंगुलर सब्जेक्ट की तरह ट्रीट हो रहा है, तो हम जो वर्ब लेंगे वो भी सिंगुलर। हम कभी भी यहाँ पे वर बर्न्ट नहीं लिखेंगे। रोहित एज वेल एज हिज कज़न इज हंग्री। रोहित और साथ साथ उसका कज़न दोनों भूखे हैं, ठीक है। यहाँ पे भी जो हम वर्ब यूज़ लेने वाले हैं, वर्ब यूज़ करने वाले हैं, वो हमेशा सिंगुलर वर्ब रहेगा। रूल नंबर 5 क्या कहता है? चलिए देखते हैं। रूल नंबर 5, जिसको हमने एक टाइटल दिया है सिंगुलर नाउन रूल, ये हमें क्या बताता है? देखिए, इस रूल को बताने से पहले ना मैं कुछ वर्ड्स ऐसे आपको बताऊंगी, जैसे अगर हम फर्नीचर बोलते हैं तो फर्नीचर में हमारे घर के सोफ़ा, डाइनिंग टेबल, बेड, अलमीरा सब कुछ आ जाती हैं। लेकिन इतनी सारी चीज़ें उसके अंदर आने के बावजूद भी हम उसे कभी भी फर्नीचर्स नहीं कहते, हम फर्नीचर कहते हैं, ठीक है। तो कुछ नाउन ऐसे होते हैं जिनके अंदर कंटेंट्स बहुत सारे होते हैं, लेकिन तब भी वो सिंगुलर नाउन ही होते हैं। तो ऐसे जितने भी सिंगुलर नाउन होते हैं हम हमेशा उसके साथ सिंगुलर वर्ब का यूज़ करेंगे। जैसे द फर्नीचर इज़ डिसेंट, देखिए वर्ब हमारा इज़ सिंगुलर वर्ब है। द सीनरी इज़ ब्रेथ टेकिंग, ठीक है, फिर से सिंगुलर वर्ब। इसी तरह के कुछ और, क्रॉकरी, द क्रॉकरी इज़ वॉर्न आउट, मतलब क्रॉकरी पुरानी हो गई है। क्लोथिंग, न्यूज़ देखने में आपको ऐसा लगेगा पीछे एस आ रहा है जैसे कि प्लूरल नाउन है, लेकिन अगर आप सोचें जब हम एक खबर की बात करते हैं, जैसे टीवी में लिखा था ब्रेकिंग न्यूज़, तो बात तो एक ही खबर की हो रही है, तब भी हम उसे न्यूज़ ही कह रहे हैं। तो इसका मतलब जो ये हमारा न्यूज़ होता है ये हमारा सिंगुलर नाउन की कैटेगरी में फॉल करता है। मैथमेटिक्स, पीछे एस लगा है, ऐसा एस हमेशा तब हमें लगता है कि जैसे प्लूरल चीज़ों में लगता है, लेकिन मैथमेटिक्स इज़ जस्ट वन सब्जेक्ट। तो इस ऐसी चीज़ों में हम हमेशा सिंगुलर नाउन लेंगे। जैसे हम कहते हैं ना मैथमेटिक्स इज़ रियली टफ फॉर मी, तो हम उसके आगे मैथमेटिक्स के आगे क्या लगा रहे हैं? इज़। अब इसी तरीके से कुछ प्लूरल नाउन रूल भी होता है, एक रूल नंबर 6। ये प्लूरल नाउन क्या बताता है?
जैसे यहाँ पे देखिए द पुलिस हैव अराइव्ड, यहाँ पे हमने प्लूरल वर्ब यूज़ किया हुआ है। बात तो सिर्फ पुलिस की हो रही है, ठीक है, देखने में तो ऐसा लग रहा है कि ये सिंगुलर चीज़ है, लेकिन अगर आप देखो तो जब हम पूरे देश की पुलिस की बात करते हैं तो भी पुलिस कह रहे हैं। कभी भी ये तो कहेंगे नहीं ना कि एक जगह की पुलिस के लिए तो हम कुछ और वर्ड यूज़ कर रहे हैं और पूरे देश के लिए कुछ और यूज़ कर रहे हैं। तो इसीलिए ऐसे वर्ब्स होते हैं प्लूरल नाउन, ऐसे जो वर्ड्स होते हैं वो प्लूरल नाउन की कैटेगरी में आते हैं। इसी तरीके से कैटल होता है मतलब भेड़ बकरियों का झुंड। तो जब वो एक साथ हैं, कभी भी हम एक के लिए तो ऐसे नहीं बोलेंगे, तो कैटल मतलब इसको भी हम प्लूरल नाउन की कैटेगरी में डालेंगे। तो कैटल वर ग्रेजिंग, इसके साथ हम हमेशा एक प्लूरल वर्ब का यूज़ करेंगे। अब आगे बढ़ते हैं रूल नंबर 7। रूल नंबर 7 क्या बताता है? इसको हमने नाम दिया है बुक कंट्री फिल्म रूल, ठीक है। तो इसमें क्या पता चल रहा है कि किसी भी बुक का, किसी भी कंट्री का, किसी भी फिल्म की अगर बात हो रही है तो हम इसमें हमेशा सिंगुलर वर्ब यूज़ करेंगे। कैसे? अरेबियन नाइट्स एक किताब का नाम है, इज़ माई फेवरेट, तो देखिए हमने जो वर्ब यूज़ किया है सिंगुलर वर्ब इज़। इंडिया इज़ अ डेमोक्रेटिक कंट्री, ठीक है, यहाँ पे भी वर्ब हमने इज़, क्योंकि कंट्री का नाम यूज़ हो रहा है। जैसे सपोज कोई फिल्म का नाम ले लेते हैं, ठीक है, डैश इज़ एन ऑस्कर विनिंग मूवी, इस तरीके से हम बोलते हैं किसी भी फिल्म का नाम लेते हुए। तो ये होता है हमारा बुक कंट्री फिल्म रूल। नेक्स्ट रूल कुछ ऐसा कहता है मेजरमेंट रूल, इसका नाम ये है, मतलब जितने भी तरह के मेजरमेंट्स की आप बात करो, किसी की हाइट, किसी वेट, डिस्टेंस, किसी भी तरह के, वो सब हमेशा सिंगुलर वर्ब लेंगे। 6 किलोमीटर्स इज़ अ लॉन्ग वे, 6 किलोमीटर्स हमने एक डिस्टेंस की बात करी। 20 मिनट्स इज़ द रिक्वायर्ड टाइम, 20 मिनट्स मतलब हमने एक टाइमिंग की बात करी है, एक मेजरमेंट है जो कि खुद में, इसके साथ भी हमने सिंगुलर वर्ब यूज़ किया। रूल नंबर 9 है वन ऑफ द रूल। वन ऑफ द का मतलब कि जब भी हम सेंटेंस में इस तरह से स्टार्ट करेंगे वन ऑफ द, तो उसके साथ हम हमेशा सिंगुलर वर्ब यूज़ करेंगे। वन ऑफ द पैसेंजर्स इज़ इल, इतने सारे पैसेंजर्स में से एक पैसेंजर बीमार है, तो जब हम एक की बात कर रहे हैं तो हमारा वर्ब भी सिंगुलर ही यूज़ होगा। रूल नंबर 10 क्या बताएगा हमें, देखते हैं। सो कमिंग टू द लास्ट 3 रूल्स ऑफ दिस वीडियो। रूल नंबर 10 जिसको हमने मच लिटिल रूल कहा है, ये रूल कुछ ऐसा बताता है कि जब भी आपके सेंटेंस में मच लिटिल इस तरह के वर्ड्स का यूज़ होगा तो जो आप वर्ब लेंगे दैट हैज़ टू बी अ सिंगुलर वर्ब। जैसे मच ऑफ हिज एफर्ट्स इज़ वेस्टेड, हम अक्सर कॉमन इंग्लिश लैंग्वेज में ये गलती करते हैं, हम यहाँ पे बहुत सारे हम में से आर का यूज़ करते हैं, तो वो गलत होता है। मच, उसकी बहुत सारी कोशिशें नाकामयाब रहीं, ठीक है, मच ऑफ हिज एफर्ट्स इज़ वेस्टेड। लिटिल हैज़ बीन डन सो फार, तो अगर हम यहाँ पे देखें तो जैसे यहाँ पे इज़ एक सिंगुलर वर्ब था, यहाँ पे हैज़ भी एक सिंगुलर वर्ब है। अब तक थोड़ा बहुत ही हुआ है, लिटिल हैज़ बीन डन, राइट। रूल नंबर 11 सम एनी रूल। अब इस रूल को बहुत ध्यान से समझना है, ये बिल्कुल हमारे कलेक्टिव नाउन जैसा रूल है, जैसे शुरू में हमने पढ़ा था कि जिसमें कभी तो हमें सिंगुलर वर्ब का यूज़ करते हैं और कभी हम प्लूरल वर्ब का, डिपेंडिंग ऑन द केस। जैसे सम ऑफ द फूड इज़ वेस्टेड, कुछ खाना वेस्ट हो गया है। अब अगर यहाँ पे आप फूड को ध्यान दो तो फूड तो एक सिंगुलर नाउन है ना, तो जब हम उसकी बात करेंगे तो जो हम वर्ब लेंगे वो भी इज़ सिंगुलर वर्ब लेंगे। सम ऑफ द एग्स आर रॉटन, अब यहाँ पे जो हम एग्स की बात कर रहे हैं वो हमारा एक प्लूरल नाउन है, तो कुछ अंडे खराब हो गए हैं, तो यहाँ पे हमने जो वर्ब यूज़ किया है वो आर, प्लूरल वर्ब। रूल नंबर 12 इनडेफिनिट रूल। अब इस इनडेफिनिट का क्या मतलब होता है? इनडेफिनिट का मतलब होता है अनलिमिटेड, ठीक है, जिसमें इसमें किस किस तरह के वर्ड्स आते हैं? एवरीवन, एवरीबडी, एनीबडी, नो वन, नोबडी, इस तरीके के वर्ड्स आते हैं। तो ये वाला जो रूल होता है ये भी हमेशा एक सिंगुलर वर्ब लेता है। एवरी वन ऑफ यू हैज़ टू ज्वाइन, आप लोगों में से सबको वहाँ पे ज्वाइन करना है, ठीक है। नोबडी इज़ रिलैक्स्ड, यहाँ पे अगर हम देखें हम में से कोई भी रिलैक्स्ड नहीं है,
तो यहाँ पे हमने सिंगुलर वर्ब यूज़ किया। और किस तरीके के कर सकते हैं, जैसे अगर हम एवरीबडी बोलेंगे, एवरीबडी इज़ इनवाइटेड, यहाँ पे भी हम सिंगुलर वर्ब का यूज़ कर रहे हैं। एनी वन ऑफ यू कैन जॉइन द पार्टी, यहाँ पे जैसे या कुछ थोड़ा सेंटेंस चेंज कर लेते हैं, जैसे एनी वन ऑफ यू में जैसे समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग, हम यहाँ पे समथिंग के बाद भी इज़ लगा रहे हैं, राइट। तो इस तरीके के सारे वर्ड्स हमारे इनडेफिनिट रूल में आते हैं। मैं उम्मीद करती हूँ जब आपने ये वीडियो देखेंगे तो आपके जितने भी सब्जेक्ट वर्ब के कन्फ्यूजन्स हैं वो सब दूर हो जाएंगे। और अगर उसके बाद भी कोई कन्फ्यूजन्स रह जाते हैं, आप मुझे पर्सनली रीच आउट कर सकते हैं, मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पे टैग कर सकते हो, जीमेल पे अपनी क्वेरी रेस कर सकते हो। आई वुड बी मोर हैप्पी टू हेल्प यू पर्सनली। वीडियो को ध्यान से देखिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों से शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा सर्कुलेट करिए वीडियो को। चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें, ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको ज़रूर मिलती रहे। एंड हैप्पी लर्निंग।